सुनो, क्या तुमने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जो तुम्हारे पास है उसकी चमक फीकी क्यों पड़ जाती है? जो स्त्री तुम्हारी अपनी है, जिसके साथ तुम जीवन बिता रहे हो, वह अचानक साधारण लगने लगती है और कोई अनजानी पराई स्त्री तुम्हें अपनी ओर खींचने लगती है। इसका कारण वह स्त्री नहीं है, इसका कारण तुम्हारा अपना मन है। मन की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही अजीब आदत है। जो चीज उसे मिल जाती है वह उसका मूल्य कम करने लगता है। जैसे ही कोई वस्तु या व्यक्ति तुम्हारी पकड़ में आता है, मन उससे ऊब जाता है और उसकी नजर कहीं और भटकने लगती है। तुम अपने घर का खाना खाते हो, वह तुम्हें साधारण लगता है, पर बाहर का खाना तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अपनी चीज में तुम्हें केवल कमियां दिखाई देती हैं और दूसरे की चीज में तुम्हें खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। यही खेल रिश्तों में भी चलता है। जब तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो तो तुम उसकी पूरी सच्चाई नहीं देख रहे होते। तुम केवल उसकी एक मुस्कान देखते हो, उसका चेहरा देखते हो, उसके बात करने का सलीका देखते हो। तुम वह सब देखते हो जो दिखाना चाहती है, लेकिन तुम उसका क्रोध नहीं देखते, उसकी चिंताएं नहीं देखते, उसकी रोजमर्रा की परेशानियां और उसकी कमजोरियां नहीं देखते। जहां सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं होती, वहां कल्पना अपना जाल बुनना शुरू कर देती है। मन अपनी तरफ से कहानियां बनाने लगता है। उसे लगता है कि यह नई स्त्री शायद मुझे ज्यादा समझेगी, मुझे ज्यादा सुख देगी, मेरे जीवन को खुशियों से भर देगी। पर सच्चाई यह है कि तुम उस स्त्री से आकर्षित नहीं हो रहे हो, तुम अपनी उस कल्पना से आकर्षित हो रहे हो जो तुमने अपने मन में पाल रखी है। दूर से पहाड़ कितने सुंदर और शांत दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहां सिर्फ हरियाली और सुकून होगा। लेकिन जब तुम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वहां नुकीले पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं और रास्ते भी बहुत कठिन हैं। दूर से सब कुछ सुंदर लगता है क्योंकि दूरी सच्चाई को ढक लेती है। पराई स्त्री का आकर्षण भी इसी दूरी का एक खेल है। तुम उसे दूर से देख रहे हो, इसलिए उसकी हकीकत तुम्हारी आंखों से ओझल है। तुमने देखा होगा कि हर नई चीज शुरुआत में बहुत चमकती है। नया वाहन, नया मकान, नया वस्त्र या नया रिश्ता, सब कुछ बड़ा लुभावना लगता है। लेकिन कुछ समय बीतते ही वही सब साधारण हो जाता है। समस्या उस वस्तु में नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की उस भूख में है जो हमेशा नया चाहती है। जो मिल गया वो मिट्टी हो गया, जो नहीं मिला वही सोना लगता है। मैंने सदा कहा है कि यदि तुम किसी फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि यदि तुम उसे तोड़ लोगे तो वो मुरझा जाएगा और वो नहीं रहेगा जिससे तुमने प्रेम किया था। इसलिए यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे वैसा ही रहने दो जैसा वो है। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम तो स्वतंत्रता है, पर मनुष्य का मन तो अधिकार चाहता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह प्रेम नहीं है, वह केवल ध्यान पाने की एक गहरी भूख है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खास महसूस कराए, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हें महत्व दे। जब घर के भीतर वो सम्मान और अपनापन कम होने लगता है तो बाहर का एक छोटा सा इशारा भी बहुत बड़ा लगने लगता है। असल में आदमी स्त्री की तरफ नहीं भाग रहा होता, वह उस एहसास की तरफ भाग रहा होता है जो उसे उस स्त्री के पास जाकर मिलता है। उसे लगने लगता है कि वह फिर से जवान हो गया है, वह फिर से किसी की नजरों में कीमती हो गया है। उसे लगता है कि यह आकर्षण उस स्त्री के कारण है, पर सच तो यह है कि यह आकर्षण उसके अपने भीतर के खालीपन के कारण है। प्रेम और आकर्षण में जमीन और आसमान का फर्क है। आकर्षण अचानक पैदा हो सकता है किसी की सुंदरता या मुस्कान देखकर, लेकिन प्रेम इतना सरल नहीं है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी इंसान को उसकी सारी अच्छाइयों और उसकी सारी बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेते हो। आकर्षण केवल चेहरे को देखता है, प्रेम इंसान की आत्मा को देखता है। आकर्षण कहता है कि मुझे यह चाहिए, प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह आकर्षण को ही प्रेम मान बैठता है। वह अपनी कल्पना को सच्चाई समझ लेता है। वह सोचता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसके भीतर के खालीपन को भर देगा, पर याद रखना, कोई भी दूसरा तुम्हारे भीतर के शून्य को नहीं भर सकता।
कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा लग सकता है, एक नया उत्साह महसूस हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर का खालीपन बना हुआ है तो वह फिर से लौट आएगा। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भटकते रहते हैं? वे सोचते हैं कि उन्हें सही इंसान नहीं मिला, इसलिए वे दुखी हैं, पर सच तो यह है कि वे अपने मन की परतों को नहीं समझ पाए। वे हर बार एक नया चेहरा ढूंढते हैं, पर अपना वही पुराना बेचैन मन साथ लेकर चलते हैं। जब तक मन नहीं बदलता तब तक परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा। जीवन को हर तरह से अनुभव करो, उसे जानने की कोशिश करो, उससे भागो मत। असली सवाल यह नहीं है कि पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है, असली सवाल यह है कि तुम्हारे पास जो है उसकी सुंदरता तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती। जब मन सोया हुआ होता है, जब उसमें जागरूकता नहीं होती, तब उससे हमेशा दूर का ढोल सुहावना लगता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर समझ का दिया जलता है, तुम्हें पता चलता है कि आकर्षण बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर उठने वाली एक तरंग है। जिस दिन तुम मन के इस खेल को पकड़ लोगे, उस दिन तुम दूसरों को बदलने की या बाहर खुशियां खोजने की कोशिश छोड़ दोगे। तुम अपने भीतर देखना शुरू करोगे, सोरोगे। तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें सच में प्रेम चाहिए या सिर्फ किसी का ध्यान चाहिए। मन एक बहुत ही सुंदर सेवक है, पर एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। यदि तुम मन के कहे अनुसार चलते रहे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। मन तुम्हें हमेशा भगाता रहेगा, आज इस चीज के पीछे, कल उस चीज के पीछे। वह तुम्हें कभी वर्तमान में रहने नहीं देगा। वो हमेशा कहेगा कि सुख वहां है, उस मोड़ के पार, उस नए रिश्ते में, पर सुख कभी वहां नहीं होता। सुख तो यहीं और इसी क्षण में है। तुम जब किसी दूसरे की ओर आकर्षित होते हो तो तुम वास्तव में खुद से भाग रहे होते हो। तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम किसी दूसरे की ओट लेना चाहते हो। खोजो मत, मांगो मत, बस शांत हो जाओ। जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम्हें अपने पास खड़ी चीज की भी सुंदरता दिखाई देने लगती है। जिसे तुम साधारण समझकर छोड़ देना चाहते थे, उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक मिलने लगती है। जब तक तुम कल्पनाओं के पीछे भागोगे, तब तक तुम हकीकत का आनंद नहीं ले पाओगे। यह मन ही है जो तुम्हें भिखारी बना देता है, जो हमेशा कुछ और पाने की जिद करता रहता है। और यह जागरूकता ही है जो तुम्हें सम्राट बना देती है, जो तुम्हें वह देखने की शक्ति देती है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। अपने भीतर के इस खालीपन को किसी दूसरे से भरने की कोशिश मत करो। यह खालीपन एक अवसर है, यह एक द्वार है स्वयं को जानने का। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, जब तुम्हें अपनी ही कंपनी में आनंद आने लगता है, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तब तुम आकर्षण के जाल में नहीं फंसते, तब तुम वास्तव में प्रेम कर पाते हो। क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम किसी कमी से नहीं निकलता, बल्कि तुम्हारी प्रचुरता से निकलता है। तब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वह तुम्हें कुछ दे, बल्कि इसलिए चाहते हो कि तुम अपना आनंद उसके साथ बांट सको। इस रहस्य को समझो कि मन हमेशा उस ओर आकर्षित होगा जो अपरिचित है, लेकिन अपरिचित भी एक न एक दिन परिचित हो जाएगा, और जैसे ही वो परिचित होगा, मन फिर से उब जाएगा। यह एक अंतहीन चक्र है। इस चक्र से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है साक्षी भाव। अपने मन के इन विचारों को एक दर्शक की तरह देखो। जब मन कहे कि वो स्त्री कितनी सुंदर है, तो बस देखो कि मन ये कह रहा है, उसमें बहुमत। जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हो तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। तुम पहली बार अपने मन के मालिक बनना शुरू करते हो, उसके गुलाम नहीं। सच्चा सौंदर्य देखने वाली आंखों में होता है। यदि तुम्हारी आंखें शुद्ध हैं, यदि तुम्हारा हृदय शांत है, तो तुम्हें अपनी ही स्त्री में, अपने ही घर में, अपने ही साधारण जीवन में वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम बाहर तलाश कर रहे हो। बाहर की खोज तुम्हें भटकाएगी, भीतर की खोज तुम्हें ठहराव देगी। आकर्षण तुम्हें भगाएगा, प्रेम तुम्हें थाम लेगा। चुनाव तुम्हारा है कि तुम कल्पनाओं के रेगिस्तान में भटकना चाहते हो या हकीकत के सागर में डूबना चाहते हो। जाग कर देखो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो है यही है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। उसे कहीं और खोजने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही तुम इस बात को गहराई से जान लेते हो, पराई और अपनी का भेद मिट जाता है और केवल एक अनंत शांति शेष रह जाती है। मेरे प्रिय, शांति की खोज में तुम दर दर भटक रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है
कि यह अशांति पैदा कहां से होती है। तुम शांति को किसी वस्तु की तरह बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो, कभी किसी नए रिश्ते में, कभी किसी नई सफलता में, तो कभी किसी पराई स्त्री के सानिध्य में। लेकिन याद रखना, जो शांति बाहर से आती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। मन की इस बेचैनी को समझना ही शांति की दिशा में पहला कदम है। तुम्हारा मन एक ऐसी चक्की है जो हमेशा चलती रहती है और उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। उसे जो मिल जाता है वह उसे मिट्टी समझने लगता है और जो दूर है उसे सोना मान लेता है। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है उसकी चमक फीकी क्यों पड़ जाती है? जो स्त्री तुम्हारी अपनी है, जिसके साथ तुम जीवन की धूप और छांव देख रहे हो, वह अचानक तुम्हें साधारण लगने लगती है और कोई अनजानी स्त्री तुम्हें अपनी ओर खींचने लगती है। इसका कारण वह स्त्री नहीं है, इसका कारण तुम्हारा अपना मन है। मन की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही अजीब आदत है कि जो चीज उसकी पकड़ में आ जाती है वो उसका मूल्य कम करने लगता है। जैसे ही कोई वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है, मन उससे ऊब जाता है और उसकी नजर कहीं और भटकने लगती है। तुम अपने घर का भोजन करते हो, वह तुम्हें साधारण लगता है, पर बाहर का भोजन तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अपनी चीज में तुम्हें केवल कमियां दिखाई देती हैं और दूसरे की चीज में तुम्हें खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। यही खेल रिश्तों में भी चलता है। जब तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो तो तुम उसकी पूरी सच्चाई नहीं देख रहे होते, तुम केवल उसकी एक मुस्कान देखते हो, उसका चेहरा देखते हो, उसके बात करने का सलीका देखते हो। तुम वह सब देखते हो जो वह दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन तुम उसका क्रोध नहीं देखते, उसकी चिंताएं नहीं देखते, उसकी रोजमर्रा की परेशानियां और उसकी कमजोरियां नहीं देखते। जहां सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं होती वहां कल्पना अपना जाल बुनना शुरू कर देती है। मन अपनी तरफ से कहानियां बनाने लगता है। उसे लगता है कि यह नई स्त्री शायद मुझे ज्यादा समझेगी, मुझे ज्यादा सुख देगी, मेरे जीवन को खुशियों से भर देगी। पर सच्चाई यह है कि तुम उस स्त्री से आकर्षित नहीं हो रहे हो, तुम अपनी उस कल्पना से आकर्षित हो रहे हो जो तुमने अपने मन में पाल रखी है। दूर से पहाड़ कितने सुंदर और शांत दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहां सिर्फ हरियाली और सुकून होगा। लेकिन जब तुम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वहां नुकीले पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं और रास्ते भी बहुत कठिन हैं। दूर से सब कुछ सुंदर लगता है क्योंकि दूरी सच्चाई को ढक लेती है। पराई स्त्री का आकर्षण भी इसी दूरी का एक खेल है। तुम उसे दूर से देख रहे हो, इसलिए उसकी हकीकत तुम्हारी आंखों से ओझल है। तुमने देखा होगा कि हर नई चीज शुरुआत में बहुत चमकती है। नया वाहन, नया मकान, नया वस्त्र या नया रिश्ता, सब कुछ बड़ा लुभावना लगता है। लेकिन कुछ समय बीतते ही वही सब साधारण हो जाता है, क्योंकि समस्या उस वस्तु में नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की उस भूख में है जो हमेशा नया चाहती है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वो आकर्षण और प्रेम के बीच के अंतर को नहीं समझ पाता। आकर्षण एक ऐसी लहर है जो उठती है और गिर जाती है। यह बस एक बाहरी चमक धमक का खेल है। जब तुम किसी की मुस्कान या उसकी सुंदरता देखकर उसकी ओर खींचते हो तो वह मात्र एक खिंचाव है, वह प्रेम नहीं है। आकर्षण कहता है कि मुझे यह व्यक्ति चाहिए, मुझे इसका साथ चाहिए, यह मेरे सुख का साधन बने। इसमें एक अधिकार भाव होता है, एक मांग होती है। लेकिन प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी इंसान को उसकी सारी अच्छाइयों और उसकी सारी बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेते हो। आकर्षण केवल चेहरे को देखता है, प्रेम इंसान की आत्मा को देखता है। आकर्षण अधूरा होता है क्योंकि वह केवल वही देखता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होता है क्योंकि वह सच्चाई को वैसा ही देखता है जैसी वो है। प्रेम और आकर्षण का यह भेद ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। आकर्षण एक बंधन है जहां तुम दूसरे को अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। प्रेम एक स्वतंत्रता है जहां तुम दूसरे के होने का उत्सव मनाते हो। मैंने सदा कहा है कि यदि तुम किसी फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि यदि तुम उसे तोड़ लोगे तो वह मुरझा जाएगा और वह नहीं रहेगा जिससे तुमने प्रेम किया था। इसलिए यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे वैसा ही रहने दो जैसा वो है। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम तो केवल समर्पण और स्वीकार है।
पर मनुष्य का मन तो सदा अधिकार चाहता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो प्रेम नहीं है, वो केवल ध्यान पाने की एक गहरी भूख है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खास महसूस कराए, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हें महत्व दे। जब घर के भीतर वो सम्मान और अपनापन कम होने लगता है तो बाहर का एक छोटा सा इशारा भी बहुत बड़ा लगने लगता है। वास्तव में तुम उस स्त्री की तरफ नहीं भाग रहे होते, तुम उस एहसास की तरफ भाग रहे होते हो जो तुम्हें उस स्त्री के पास जाकर मिलता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम फिर से जवान हो गए हो, तुम फिर से किसी की नजरों में कीमती हो गए हो। तुम्हें लगता है कि यह आकर्षण उस स्त्री के कारण है, पर सच तो यह है कि यह आकर्षण तुम्हारे अपने भीतर के खालीपन के कारण है। तुम अपने भीतर एक शून्यता महसूस करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा आकर उस गड्ढे को भर देगा। पर याद रखना, कोई भी दूसरा तुम्हारे भीतर के शून्य को नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा लग सकता है, एक नया उत्साह महसूस हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर का खालीपन बना हुआ है तो वह फिर से लौट आएगा। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भटकते रहते हैं? वे सोचते हैं कि उन्हें सही इंसान नहीं मिला, इसलिए वे दुखी हैं, पर सच तो यह है कि वे अपने मन की परतों को नहीं समझ पाए। वे हर बार एक नया चेहरा ढूंढते हैं, पर अपना वही पुराना बेचैन मन साथ लेकर चलते हैं। जब तक मन नहीं बदलता तब तक परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा। मन की शांति तब आती है जब तुम इस भटकन को छोड़ देते हो। शांति का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़कर भाग जाओ, बल्कि शांति का अर्थ है कि तुम अपने मन के इस खेल को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करो। जब मन किसी पराई चीज की ओर आकर्षित हो तो बस चुपचाप देखो कि मन कहाँ भाग रहा है। उसमें बहो मत, उसके पीछे भागो मत, बस देखो। इस देखने को ही मैं साक्षी भाव कहता हूं। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। तुम पहली बार अपने मन के मालिक बनना शुरू करते हो, उसके गुलाम नहीं। मन एक बहुत ही सुंदर सेवक है, पर एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। यदि तुम मन के कहे अनुसार चलते रहे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। मन तुम्हें हमेशा भगाता रहेगा, आज इस चीज के पीछे, कल उस चीज के पीछे। वो तुम्हें कभी वर्तमान में रहने नहीं देगा। वह हमेशा कहेगा कि सुख वहां है, उस मोड़ के पार, उस नए रिश्ते में, पर सुख कभी वहां नहीं होता। सुख तो यहीं और इसी क्षण में है। तुम जब किसी दूसरे की ओर आकर्षित होते हो तो तुम वास्तव में खुद से भाग रहे होते हो। तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम किसी दूसरे की ओट लेना चाहते हो। खोजो मत, मांगो मत, बस शांत हो जाओ। जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम्हें अपने पास खड़ी चीज की भी सुंदरता दिखाई देने लगती है, जिसे तुम साधारण समझकर छोड़ देना चाहते थे। उसमें तुम्हें उस परम सत्य की झलक मिलने लगती है। जब तक तुम कल्पनाओं के पीछे भागोगे तब तक तुम हकीकत का आनंद नहीं ले पाओगे। यह मन ही है जो तुम्हें भिखारी बना देता है, जो हमेशा कुछ आंक और पाने की जिद करता रहता है। और यह जागरूकता ही है जो तुम्हें सम्राट बना देती है, जो तुम्हें वह देखने की शक्ति देती है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। अपने भीतर के इस खालीपन को किसी दूसरे से भरने की कोशिश मत करो। यह खालीपन एक अवसर है, यह एक द्वार है स्वयं को जानने का। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, जब तुम्हें अपनी ही संगत में आनंद आने लगता है, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तब तुम आकर्षण के जाल में नहीं फंसते, तब तुम वास्तव में प्रेम कर पाते हो। क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम किसी कमी से नहीं निकलता, बल्कि तुम्हारी पूर्णता से निकलता है। तब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वह तुम्हें कुछ दे, बल्कि इसलिए चाहते हो कि तुम अपना आनंद उसके साथ बांट सको। इस रहस्य को समझो कि मन हमेशा उस ओर आकर्षित होगा जो अपरिचित है, लेकिन अपरिचित भी एक न एक दिन परिचित हो जाएगा, और जैसे वो परिचित होगा मन फिर से उब जाएगा। यह एक अंतहीन चक्र है। इस चक्र से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है वर्तमान में जीना। जो है उसे पूरी तरह जियो, अपनी स्त्री को, अपने परिवार को, अपने काम को पूरी समग्रता से देखो। वहां तुम्हें वह गहराई मिलेगी जो किसी नए आकर्षण में कभी नहीं मिल सकती।
नयापन केवल सतह पर होता है, गहराई तो पुराने में ही होती है। जैसे जड़ें जितनी पुरानी होती हैं, पेड़ उतना ही मजबूत होता है, वैसे ही रिश्ते जितने पुराने और गहरे होते हैं उनमें उतनी ही शांति छिपी होती है। सच्चा सौंदर्य देखने वाली आंखों में होता है। यदि तुम्हारी आंखें शुद्ध हैं, यदि तुम्हारा हृदय शांत है, तो तुम्हें अपनी ही दुनिया में वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम बाहर तलाश कर रहे हो। बाहर की खोज तुम्हें भटकाएगी, भीतर की खोज तुम्हें ठहराव देगी। आकर्षण तुम्हें भगाएगा, प्रेम तुम्हें थाम लेगा। चुनाव तुम्हारा है कि तुम कल्पनाओं के रेगिस्तान में भटकना चाहते हो या हकीकत के सागर में डूबना चाहते हो। जाग कर देखो, जो तुम ढूंढ रहे हो वह यही है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। उसे कहीं और खोजने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही तुम इस बात को गहराई से जान लेते हो, पराई और अपनी का भेद मिट जाता है और केवल एक अनंत शांति शेष रह जाती है। इस शांति को पहचानो, यही तुम्हारा स्वभाव है।